नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2022 में पूछा गया है। यहाँ पे हमें जो बीजीय निकाय दिया हुआ है वो दिया हुआ है जेड जेड कोमा स्टार। और हमें बताना है कि ये कौन सी परिभाषा के लिए स्टार की कौन सी परिभाषा के लिए एक समूह बनाता है, मतलब कौन सा बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जेड जो है वो एक ग्रुप बनाता है। पहला जो दिया हुआ है वो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए दिया हुआ है। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए, ये पहला हमें जो दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ए और बी आपके जेड से आ रहे हैं। तो ग्रुप के लिए आपको पता है वही चार प्रॉपर्टीज आपको चेक करनी पड़ती है। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसे हम समृद्ध गुणधर्म कहते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या चेक करते हैं, कोई भी दो एलिमेंट लो, ए और बी, कहाँ के, जेड के, उनको ऑपरेट कराओ, ए स्टार बी। तो जो इनके ऑपरेशन से जो एलिमेंट आएगा वो क्या होना चाहिए, इसी में होना चाहिए, जेड में, और यूनिक होना चाहिए। ए स्टार बी करने पर ए ही आ रहा है, यूनिक आ रहा है, जेड में ही आ रहा है, तो क्या है आपका, ये जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन क्या है आपका, क्लोज्ड है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन आपका क्लोज्ड हो गया। अब सेकंड एसोसिएटिव। एसोसिएटिव चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे, कोई भी तीन एलिमेंट लेंगे हम, ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। सबसे पहले हम चेक करेंगे ए स्टार बी, इनको ऑपरेट कराएंगे, फिर इसको किससे ऑपरेट करेंगे, सी से। तो ये ए स्टार बी करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ए, और फिर इसको सी से ऑपरेट कराएंगे तो अगेन क्या आ जाएगा ए। और सेकंड आप करवाओगे ए स्टार बी स्टार सी, पहले बी और सी को ऑपरेट कराओगे, इनके रिजल्टेंट से जो आएगा फिर उसको ए के साथ में करवाओगे, तो ये आ जाएगा आपका ए स्टार बी स्टार सी को करेंगे तो क्या आ जाएगा बी, इस बाइनरी ऑपरेशन की परिभाषा से, और ए स्टार बी करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ए। तो एसोसिएटिव भी है। अब यदि हम आइडेंटिटी एलिमेंट के एग्जिस्टेंस की बात करें तो मान लीजिए, क्या मान लेते हैं, ई जो है क्या है, जेड का आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब ई यदि जेड का आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए स्टार ई करने पर क्या आना चाहिए आपका, ए ही आना चाहिए। ठीक है, और सेम क्या होना चाहिए आपका, ई स्टार ये होना चाहिए। अब आपको पता है कि ए स्टार ई करेंगे तो हमारा बाइनरी ऑपरेशन के डेफिनेशन से ए ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि ई स्टार ए करते हैं तो राइट हैंड साइड में हमारा ये क्या आ जाएगा, ई के इक्वल आएगा। ए जब ई के बराबर है तो ही ये परिभाषा सत्य है। तो व्हेन ए बराबर ई, तभी ये ट्रू होगा, अन्यथा ट्रू नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डज नॉट एग्जिस्ट है, इसलिए ये जो है वो ग्रुप नहीं बनाता। अब नेक्स्ट हम देखें, सेकंड जो हमें ऑपरेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए बी, यही दिया हुआ है ए स्टार बी। अब ए और बी यदि कोई दो इंटीजर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट करवाएंगे, पूर्णांकों का गुणा कराने पर भी पूर्णांक आता है, उसका मॉडुलस लेंगे तो भी पूर्णांक आएगा, तो ये अगेन जेड का एक एलिमेंट होगा। तो हमारा जो ये बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, क्लोज्ड है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी जो है हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। देखते हैं, वही तीन एलिमेंट लिए, सबसे पहले हम ए स्टार बी को किसके साथ में ऑपरेट कराएंगे, सी के साथ में। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी मॉडुलस ऑफ ए बी स्टार सी आएगा, इसको अगेन ऑपरेट कराया तो ये आएगा मॉडुलस ऑफ ए बी और इसका होल मॉडुलस सी। तो ये बेसिकली और कुछ नहीं, आपका मॉडुलस ऑफ ए बी और सी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप यदि ए स्टार बी, इसको आप किससे ऑपरेट कराओगे, सी से, तो क्या आ जाएगा, सॉरी, ये आप कराओगे ए स्टार बी स्टार सी। ये जब आप करोगे तो ये क्या आएगा, पहले बी और सी ऑपरेट होंगे तो ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ बी सी, फिर इसको अगेन ऑपरेट कराओगे तो आपका ये आएगा ए मॉडुलस ऑफ बी सी और इसका होल मॉड, ये आ जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ ए बी सी। तो ये दोनों बराबर हैं आपके, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हेल्ड हो रही है। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट यदि हम देखें तो आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए मान लेते हैं ई जो है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब यदि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए स्टार ई करने पर क्या आना चाहिए, आपका ए आना चाहिए, तो वही ई स्टार ए करने पर आना चाहिए प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जेड के लिए। ठीक है, अब ए स्टार ई करेंगे तो ये क्या आएगा आपका, मॉडुलस में ए इज इक्वल टू, यही आएगा। मॉडुलस यदि आप हटाते हो तो ये क्या आएगा आपका, प्लस माइनस ए ई इज इक्वल टू ए, प्लस माइनस ए इज इक्वल टू ए। तो यहां से आपका जो ई है वो या तो 1 होगा या फिर -1 होगा। सिमिलरली आप यहां से भी ऑपरेट करोगे तो यही वैल्यू आएगी, तो ई या तो 1 आएगा, ई या फिर -1 आएगा। ठीक है, अब यदि मान लो एक पल के लिए, यदि ए जो है वो मैं नेगेटिव इंटीजर ले रहा हूँ, जेड नेगेटिव से ले रहा हूँ, ठीक है, तो ई बराबर 1 यदि आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ तो ए स्टार 1 क्या आना चाहिए मेरा, ए स्टार 1 किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए। ए स्टार 1 क्या होगा आपका, मॉडुलस में, मॉडुलस में ए डॉट 1 मतलब मॉडुलस में ये किसके इक्वल आना चाहिए, ए के। ए तो एक नेगेटिव इंटीजर है, ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, और ये क्या है, धनात्मक है, तो ये नॉट पॉसिबल। तो ई बराबर 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। अब अगेन यदि ई बराबर -1 ले, ई बराबर क्या ले, -1 को मानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, और फिर ए कहाँ है आपका, एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ए स्टार 1 करेंगे तो अगेन क्या आएगा आपका, ए के इक्वल आएगा। ए स्टार 1 क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए, सॉरी ए स्टार -1, तो ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ माइनस ए विच इज इक्वल टू ए। मॉडुलस ऑफ माइनस ए करेंगे तो ये तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, जो भी आएगा ये एक पॉजिटिव नंबर होगा, और ये क्या है आपका, नेगेटिव नंबर है, तो अगेन कंट्राडिक्शन आ जाएगा। तो ई बराबर -1 भी आपका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकता। तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है आपका इस ग्रुप में, वो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी जो है आपका ग्रुप नहीं बनाएगा। थर्ड जो है आपका, थर्ड दे रखा है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। थर्ड आपको दे रखा है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। यदि इसमें हम देखें तो कोई भी दो पूर्णांक संख्या, जहां पर ए और बी आपके क्या है, पूर्णांक ही है, तो कोई भी दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने पर तथा उनको गुणा करने पर पूर्णांक ही मिलता है, फिर उनको ऐड करने पर भी क्या मिलता है, पूर्णांक। तो ये भी क्या होगा आपका, z से ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा या क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। एसोसिएटिव भी आप चेक कर सकते हो, ये एसोसिएटिव भी हो जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट मान लीजिए ई जो है वो क्या है, जेड का आइडेंटिटी एलिमेंट है इस बाइनरी ऑपरेशन के। ए स्टार ई करने पर क्या आना चाहिए मेरा, ए आना चाहिए, तो वही क्या होना चाहिए, ई स्टार ए, यही होना चाहिए प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जेड के लिए। यही होती है आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस ई प्लस ए, ये किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल। तो यहां से जो आपका ई जो है, ई टाइम 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0, यही आएगा आपका। अब जो 1 प्लस ए है वो तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड के लिए, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू, यदि ए -1 के इक्वल नहीं हुआ तब भी ये तो जीरो ही होगा। दिस इंप्लाइज ई बराबर क्या होना चाहिए आपका, 0। तो 0 जो है वो जेड का एलिमेंट है, 0 क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। आप चेक भी कर सकते हो, ए को 0 के साथ में ऑपरेट कराओगे, ए प्लस 0 प्लस ए इंटू 0 ए के इक्वल आएगा। सिमिलरली यहाँ से भी वही आएगा। तो 0 जो है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब यदि हम इनवर्स एलिमेंट की बात करें, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, तो इनवर्स एलिमेंट के केस में हम देखते हैं कि यदि ए का इनवर्स बी है, ए को बी के साथ में ऑपरेट कराएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0, ये आना चाहिए, और सेम ये भी होना चाहिए, बी स्टार है। ठीक है, अब ए स्टार बी करेंगे तो क्या आएगा आपका, ए प्लस बी प्लस ए बी, ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। हमको बी की वैल्यू चाहिए, तो बी 1 प्लस ए इज इक्वल टू माइनस ए। दिस इंप्लाइज बी क्या आ जाएगा आपका, माइनस का ए अपॉन 1 प्लस ए।
अब ये जो है, यदि ए बराबर आपका -1 हो गया, तो आपका बी जो है इनवर्स जो है आपका नहीं मिलेगा आपको। बी इनवर्स, बी जो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपका -1 का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी नहीं। तो ए बराबर -1 का इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए इस बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में भी जेड जो है, जेड कोमा स्टार ग्रुप फॉर्म नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में तीनों ही बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जेड कोमा स्टार ग्रुप नहीं बनाता, तो ऑप्शन आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कि सहायक आचार्य तकनीकी शिक्षा 2020 में पूछा गया है। इसमें एक चक्रीय समूह हमें दे रखा है, जो कि आप देख सकते हैं क्लियरली। जेड सिक्स दिया हुआ है और एडिशन मॉडुलो 6 इसका ऑपरेशन दिया हुआ है। ये जो है, ये क्या है आपका साइक्लिक ग्रुप है। क्या है? साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है, साइक्लिक ग्रुप है। और ऑर्डर ऑफ Z6 क्या है आपका 6 है। और किसके द्वारा जनरेटेड है ये साइक्लिक ग्रुप? 1 के द्वारा जनरेटेड है। ठीक है, तो आपको इसका जनक ज्ञात करना है। इसके जनक कौन कौन से होंगे, तो हमें पता है। जनरेटर्स निकालने के लिए आप क्या देखोगे? जनरेटर क्या होता है? वह एलिमेंट जिससे ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट जनरेट किया जा सके, या जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो, वो जनरेटर होता है। तो यहाँ पे यदि हम देखें, तो एक तो जनरेटर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा जनरेटर। ठीक है, क्योंकि 1 से आप सारे एलिमेंट जनरेट कर सकते हो। 1 1 ये ऑपरेशन लगाएंगे, 2 बार ऑपरेट करेंगे 2 आ जाएगा, 3 बार ऑपरेट करेंगे 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 बार ऑपरेट करेंगे 0 आ जाएगा आपका। एक तो जनरेट हो जाएगा आपका 1। बाकी के जो जनरेटर्स हैं, वो आप कैसे निकालोगे? वो वो जनरेटर्स क्या होंगे आपके? वो होंगे के, जो कि के क्या है? नेचुरल नंबर है। के की वैल्यू क्या है आपकी? 1 से लेकर एन तक। एन क्या है यहाँ पे? 6। और जीसीडी ऑफ k, 6 क्या आ रहा है आपका? 1। ठीक है, तो वो आपके क्या हो जाएंगे? जनरेटर। बेसिकली यहाँ पे 1 रेज टू पावर k जो है, वो जनरेटर बनेगा इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ 1 रेज टू पावर k इज सेम एज ऑर्डर ऑफ जी। जी क्या है? ऑर्डर ऑफ 1 या ऑर्डर ऑफ जी विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 1 रेज टू पावर k, ऑर्डर ऑफ 1 के इक्वल कब होगी? ऑर्डर ऑफ 1 रेज टू पावर k क्या होगी? ऑर्डर ऑफ 1 अपॉन जीसीडी ऑफ k कॉमा ऑर्डर ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 6। ये तब होगी, और ये इक्वल कब होगी? जब जीसीडी ऑफ आपका k, 6 क्या हो जाए? 1 हो जाए। ठीक है, तो वो जनरेटर्स होंगे आपके। तो के, 1 रेज टू पावर k का मतलब के ही होगा। ये के जो है जनरेटर होगा, यदि ये कंडीशन हो। तो किन किन का 6 के साथ में जीसीडी 1 है? देखो, 1 का जीसीडी 6 के साथ में 1 है, एक जनरेटर तो हो जाएगा आपका 1। फिर 2 का 6 के साथ में जीसीडी क्या है आपका? 2 है, तो वो नहीं होगा। 3 का 6 के साथ में जीसीडी 3 है, वो भी नहीं होगा। 4 का 6 के साथ में जीसीडी है 2, तो वो भी नहीं होगा। 5 का 6 के साथ में जीसीडी क्या है? 1, एक हो जाएगा आपका 5। ठीक है, और 6 का 6 के साथ में जीसीडी 6 आएगा, तो वो भी नहीं होगा। 1 से लेकर 6 तक ले लेते, तो 1 और 5 ये दो क्या है इसके? जनरेटर्स है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आप ऐसे भी देख सकते हो कि वो एलिमेंट्स जो कि ग्रुप को जनरेट करते हैं वो जनरेटर्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 के द्वारा आप सारे ग्रुप को जनरेट कर पा रहे हो। 2 के द्वारा करोगे तो 2, 2 बार ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा, 3 बार करोगे तो 0 आ जाएगा, फिर अगेन यही रिपीट होता रहेगा। 3 करोगे तो 3, और 2 बार ऑपरेट करोगे तो 0 आ जाएगा अगेन। 4 के लिए 4, फिर 8 मतलब 2 आ जाएगा, और फिर 12 मतलब 2 + 4 6 आ जाएगा, तो मतलब 0 हो जाएगा। 5 करोगे आप, तो 5 को एक बार किया आपने ऑपरेट, 5 2 बार किया आपने ऑपरेट, तो ये आ जाएगा आपका 2। 3 बार किया आपने ऑपरेट, 3 बार ऑपरेट किया आपने, तो ये आ जाएगा 1।
और 4 बार ऑपरेट किया आपने, तो ये आ जाएगा, ये आपका 4 आएगा, सॉरी, ये आपका 4 आएगा, और ये आपका 3 आएगा, और ये आपका 2 आएगा, और 5 बार किया आपने, तो ये आएगा आपका 1, और 6 बार किया आपने, तो ये आएगा आपका 0। तो आप देख सकते हो 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया। केवल 5 के द्वारा आपने सारे एलिमेंट्स इस ग्रुप के जनरेट कर दिए, तो 1 और 5 दोनों जनरेटर्स हो जाएंगे। आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया है। यह है जी, आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेज टू पावर 4, एक 4 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है आपको, जो कि ए के द्वारा जनरेटेड है, ठीक है। और एच जो दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है ए स्क्वायर ए रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एच ये दिया हुआ है। एच एंड जी itself आर इट्स टू सब ग्रुप्स, और दिया हुआ है कि एच और जी जो है वो इसके दो सब ग्रुप्स हैं। भाई जी खुद का भी एक सब ग्रुप ही होता है, तो एच और जी क्या है, इसके दो सब ग्रुप्स है। देन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर कॉमा ए ऑफ एच जी। देखिए जी आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एच जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए स्क्वायर ए रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब एच क्रॉस जी, दो ग्रुप्स का जो प्रोडक्ट होता है एच क्रॉस जी एच जी, वो भी अगेन एक ग्रुप ही होता है। उसमें जो एलिमेंट आएंगे वो ए कोमा बी इस टाइप से आएंगे कि ए जो है वो एच का होगा और बी जो है वो जी का होगा। ये अगेन क्या बनेगा आपका ग्रुप। दो ग्रुप का जो गुणनफल होता है वो अगेन एक ग्रुप ही होता है। अब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट की यदि हम बात करें दो ग्रुप के गुणनफल की, तो पहले ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट कॉमा दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट भी ई है और इसकी भी ई है। तो ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगी इसकी, वो ई कॉमा ई हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर कॉमा ए, इस एलिमेंट का ऑर्डर हमें निकालना है। ऑर्डर के लिए वही है कि कम से कम कितनी बार ऑपरेट करूं कि आइडेंटिटी मिल जाए, मतलब ये एलिमेंट मिल जाए। तो देखो मैंने पहली बार किया तो नहीं मिलेगा, दो दो बार किया ऑपरेट, 2 बार किया, तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर ए, यही होगा, ठीक है। ऑपरेट किया तो ये क्या हो जाएगा, ए रेज टू पावर 4, और ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। अब ए रेज टू पावर 4 तो क्या है आपका आइडेंटिटी, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो नहीं बना आइडेंटिटी, ये आना चाहिए। अब आपने 3 बार ऑपरेट किया, 3 बार ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉमा ए को 2 बार ऑपरेट करने पर ये आ रहा है ना, तो इसको लिख रहा हूं मैं। अब क्या आएगा, ए स्क्वायर को ई से ऑपरेट करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, इसको करेंगे तो ए क्यूब आएगा। ठीक है, अभी भी नहीं आया आइडेंटिटी। अब वापस करेंगे, ए स्क्वायर ए रेज टू पावर 4, ये क्या आएगा आपका ए स्क्वायर ए और ए स्क्वायर ए क्यूब। अब देखो ए स्क्वायर ए रेज टू पावर 4 आ जाएगा। अब ए रेज टू पावर 4 क्या है आइडेंटिटी, और ए इंटू ए क्यूब ए रेज टू पावर 4 अगेन आइडेंटिटी। तो ए स्क्वायर कोमा ए, इस एलिमेंट को कम से कम 4 बार ऑपरेट करते हैं तब हमें क्या मिलता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इस एलिमेंट का आपका 4। तो आंसर जो है ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसके अलावा इसके अलावा कुछ स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड, वो मैं आपको स्टेटमेंट आपको लिखा देता हूँ, जो आपके डायरेक्टली भी आप उसकी सहायता से कर सकते हो। वो स्टेटमेंट क्या है, यदि G1 और G2 क्या है, आपके दो ग्रुप है, ठीक है। G1 और G2 ग्रुप है, और
ए कॉमा बी जो है आपके G1 क्रॉस G2 का अवयव है। ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए जो है वो है आपका n, ऑर्डर ऑफ बी जो है आपका वो है m। तब जो ऑर्डर ऑफ ए कॉमा बी होता है G1 क्रॉस G2 में, वो जो होगा वो आपका होगा एलसीएम ऑफ n कॉमा। क्लियर है? ये चीज, ये एक स्टेटमेंट है। एक और स्टेटमेंट है, वो भी मैं आपको लिखा देता हूं। यदि G1 और G2 दोनों क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, तब G1 क्रॉस G2 जो होता है वो भी क्या होगा आपका, साइक्लिक ग्रुप। कब होगा? इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ G1, G1 का ऑर्डर और G2 का ऑर्डर, इनका जो जीसीडी है वो क्या हो जाए मेरा, 1 हो जाए। तो मेरा जो क्रॉस जो होता है वो भी क्या होगा, G1 क्रॉस G2 भी एक साइक्लिक ग्रुप होगा। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है इसकी सहायता से भी करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को इजी कैसे हो जाएगा। G1 मेरा ग्रुप है, जी मेरा ग्रुप है और एच भी मेरा ग्रुप है। एच क्रॉस जी में इस एलिमेंट का ऑर्डर चाहिए मुझे। ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी, देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर क्या है। ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर की बात करूं तो ए स्क्वायर को 2 बार ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आ रहा है। ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर तो हो गया मेरा यहाँ पे 2। ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर क्या हो गया, और ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया, 4। ए तो जनरेट कर दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ ए 4 हो गया। ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर कॉमा ए की यदि मैं बात करूं तो वो क्या होगा मेरा, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर मतलब 2 कॉमा ऑर्डर ऑफ ए 4, यही होगा। एलसीएम ऑफ 2 कॉमा 4 क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये आपका 4 हो जाएगा, तो सब 4। ये आपके स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक सेट दिया हुआ है जिसमें 0 से लेकर 4 तक इंटीजर्स आ रहे हैं। ये ग्रुप फॉर्म करेगा एडिशन मॉडुलो 5, जो कि इस तरीके से डिफाइन है, ए प्लस बी जब ए प्लस बी की वैल्यू 5 से कम है, और ए प्लस बी माइनस 5 जब ए प्लस बी की वैल्यू 5 से बड़ी या बराबर है। तब इनवर्स एलिमेंट ऑफ वन, वन का इनवर्स क्या होगा। तो वन का यदि इनवर्स देखना है हमें, वन का इनवर्स यदि मैं बी मानूं, तो वन का इनवर्स बी होगा। यदि वन को बी के साथ में ऑपरेट करूं, मुझे क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ है, क्या है इस ग्रुप में, वो देखना होगा हमें। आइडेंटिटी एलिमेंट जो इस ग्रुप में होगा वो होगा हमारा 0। कैसे होगा, सबसे पहले हम आइडेंटिटी एलिमेंट देख लेते हैं एक बार। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए देखो, ई मैंने क्या माना, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, अच्छा ये आपको फाइनाइट ग्रुप दे रखा है ना, तो सबसे पहले आप क्या करो, ऑपरेशन टेबल ही बना लो। सबसे इजी काम, ऑपरेशन टेबल बना लो। 4-5 एलिमेंट तो दिए हुए हैं, तो 0, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे आ जाएगा 0, 1, 2, 3 और 4। देखो ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में 0 एडिशन मॉडुलो 5 0, 0 आएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ मैं जस्ट। ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और ये 5। ए प्लस बी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो ए प्लस बी माइनस 5, ए प्लस बी 5 माइनस 5 0। फिर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 माइनस 5 अगेन 0, और 6 माइनस 5 1। ठीक है। फिर 3, 4, फिर 3 प्लस 2 5, 5। ए प्लस बी की वैल्यू 5 से बड़ी, 5 के बराबर हो गई, तो ए प्लस बी माइनस 5, 5 माइनस 5 अगेन 0। 3 प्लस 3 6 माइनस 5 1। 3 प्लस 4 7 माइनस 5, फिर ये अगेन 4, 0, 1, 2 और 3। यही बनेगी संख्या सारणी। अब आप देखो
किया, क्लोज्ड है बाइनरी ऑपरेशन आपका। देखो सारे एलिमेंट जो है वो इसी सेट के ही एलिमेंट्स है। बाइनरी ऑपरेशन क्या है आपका, क्लोज्ड है। समृद्ध गुणधर्म पालन हो गया यहाँ पे। एसोसिएटिव एडिशन मॉडुलो 5 जो है वो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन होता है, वेल नोन बाइनरी ऑपरेशन है, एसोसिएटिव होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए वही, इसके जैसी रो देखो ये, इसके सामने वाला एलिमेंट मार्क कर लो, इसके जैसा कॉलम देखो ये, इसके सामने वाला एलिमेंट मार्क कर लो। ये जो होगा वो क्या होगा आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। जीरो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। इनवर्स एलिमेंट की बात करो तो जहां जहां आइडेंटिटी एलिमेंट संक्रिया सारणी में आ रहे हैं उनको मार्क कर लो। अब उनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे वो इनवर्स एलिमेंट, जैसे जीरो का इनवर्स आपका जीरो हो जाएगा, वन का इनवर्स आपका, वन को फोर से ऑपरेट कर रहे हैं तो जीरो आ रहा है, तो वन का इनवर्स फोर, टू का इनवर्स आपका थ्री, थ्री का इनवर्स आपका टू, और फोर का इनवर्स आपका वन हो जाएगा। आपसे वन का इनवर्स पूछा गया है तो वन का इनवर्स फोर, आंसर टू ऑप्शन इज करेक्ट।